हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी एक वीडियो दी थी जिसमें बोला गया था मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगा। आप ही बताने वाले थे कितने परसेंट उस अकेले व्यक्ति ने ऑक्सीजन इंडिया को दी, या कहाँ कहाँ ऑक्सीजन कितने परसेंट दी, ये आप ही बताएंगे। मेरी जवानी उसकी कहानी आप सुनिए अब आगे। वो अकेला व्यक्ति 15 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम उसने बाढ़ का सामना किया। बाढ़ का सामना करने के बाद उसने देखा जगह जगह मृत्यु, कहीं पशु पक्षियों की मृत्यु, कहीं इंसान की मृत्यु। इंसान फिर भी संभल जाता है, पशु पक्षी कभी नहीं संभल पाता। उसने पूछना चालू करा कि क्या इसे हम रोक पाएंगे। किसी के पास उसका जवाब नहीं था। सबने बोला कि हम जब यहाँ रहने आए तो हमने पेड़ काट के यहाँ पे अपना जीवन शुरू किया। उसके बाद उसके दिल दिमाग में एक बात बैठ गई कि क्या यहाँ पर पेड़ लगा के बाढ़ को रोका जा सकता है? क्या हमारा जीवन पेड़ लगाने के बाद भी रह पाएगा? उसने इस बात की जागरूकता और अपनी सोच समझ से आगे बढ़ा। वो व्यक्ति 15 साल का लड़का 15 साल का मात्र लड़का 15 साल का लड़का फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया। फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाके बोला, क्या मैं यहाँ पे पेड़ लगा सकता हूँ? जी हाँ, आपने सही सुना। वो पेड़ लगाने के पीछे तत्पर हो गया। वो पेड़ लगाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर बोला कि यहाँ बंजर ज़मीन है, यहाँ पे पेड़ नहीं लग पाएंगे बेटा, यहाँ पेड़ लगा के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। पर उस अकेले व्यक्ति ने नहीं सोचा, ये सोचा कि मैं यहाँ पेड़ लगा के उगा सकता हूँ। पेशे से वो ड्राइवर थे, उसके पिताजी। वो अपना गुजारा करता रहा। धीरे धीरे उसकी सोच बढ़ती रही। वो आखिरकार 30 साल तक मेहनत करता रहा। पहली बार उसने 20 पेड़ लगाए जो कि बांस के पेड़ थे। बांस के पेड़ के आसपास में सबसे ज़्यादा सांप रहते हैं, जो कि सांपों को सबसे बेस्ट भी बोला जाता है बांसों के पेड़ की जगह रहना। बांसों के पेड़ के पास में सांपों के लिए लगाए, जो कि मात्र 20 पेड़ थे। 20 पेड़ से उसने 30 साल तक पेड़ लगाता ही रहा। 30 साल, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कहीं नहीं, 30 साल तक। ये बात है आपकी आसाम की। आसाम में 1963 में जन्मा ये लड़का। ब्रह्मपुत्र नदी के पास में इसका गांव। ब्रह्मपुत्र जब भी उबाल पे आती है तभी बाढ़ का सामना करना पड़ता था। 1979 से लेके 2009 तक 30 साल ये पेड़ लगाता ही रहा। इतने पेड़, लाखों की तादाद में इन्होंने पेड़ लगाए। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनका नाम जादव मोलाई पय्यांग है। जी सही सुना, जादव मोलाई पय्यांग इनका नाम है। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। सन 2009 में पहली बार इनका छोटा सा फोटोग्राफर, जो वाइल्ड फोटोग्राफर थे, उनके थ्रू लोकल न्यूज़पेपर में छपी थी। लोकल न्यूज़पेपर में छपने के बाद इनका 2012 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहली बार इन्हें बुलाया गया और इनको नाम दिया गया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। फिर 2012 में के बाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें 2.5 लाख रुपए की अपनी तरफ से सब्सिडी दी, अपने पास से पैसे दिए, प्लस इन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया। इनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी से मिलते हैं। प्रणब मुखर्जी ने इन्हें हमारे देश का उच्चतम अवार्ड दिया गया, जिसे हम कहते हैं पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड एक ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 30 साल ये पेड़ ही लगाते रहे, उन्हें पद्मश्री मिला। क्या आपके, मेरे या किसी के परिवार में हम कितने भी ऊंचे लेवल पर चले जाएं, पद्मश्री अवार्ड पा पाए? नहीं मिल पाया।
हम कितनी भी ऊंची कुछ भी कर लें, हम जॉब में नंबर 1 कहलाएं तो भी नहीं पा पाएंगे। पद्मश्री अवार्ड वो था। इन्होंने बात करें तो न्यूयॉर्क में 1475 हेक्टेयर का एक जंगल है और इन्होंने अकेले ने 1460 हेक्टेयर जंगल बना दिया। 1460 हेक्टेयर, आप सुन रहे हैं, इतना बड़ा जंगल बना दिया। इसके बाद बात करी जाए जहाँ पे पशु पक्षी मर जाते थे, वहाँ पे पशु पक्षी आने लगे। 6 महीने रुक के जाते हैं बंगाल टाइगर, हाथी, हिरन, इतने बड़े बड़े जंगल में ये ऐसे ऐसे शेर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर बात करी जाए तो दुनिया के 80% पक्षी, 80% पक्षी यहाँ पे रहने आते हैं हर साल, जो हमने देखे भी नहीं होंगे, हमने सुने भी नहीं। अब आप लगाइए ये अकेले व्यक्ति ने क्या से क्या कर दिया। खाली ज़मीन, बंजर ज़मीन को इतना हरा भरा कर दिया, लाखों पेड़ लगा दिए, लाखों हेक्टेयर ज़मीन को हरा भरा कर दिया। अकेले व्यक्ति ने कितनी % व्यक्ति को कितनी ऑक्सीजन दी, क्या बता सकते हैं? क्या इनका श्रेय हमारे लिए उच्चतम नहीं है? क्या हम इनका ऋण उतार सकते हैं? हम भी पेड़ लगाते हैं, आप भी पेड़ लगा दो। क्या आपने उस पेड़ को अपने बच्चे के बराबर सींचा? क्या आपने एक पेड़ को लगाने के बाद उस पर ध्यान दिया? हम करना बहुत कुछ जानते हैं पर करते कुछ नहीं। एक अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया, ना पब्लिसिटी मिली ना कुछ मिला, फिर भी वो अपने काम में लगातार लगा रहा। उसका अपना कोई, क्या कहूँ, उसका कोई अपना मन नहीं था। उसका सिर्फ एक सोच थी कि क्या यहाँ पे भी पेड़ उग सकते हैं। पैसों का लालच नहीं था, अपने घर का गुजारा बस चला रहा था, उसके साथ पेड़ खरीद के भी लगाता था और कुछ पेड़ों से पेड़ भी उगने लगे। अगर आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद कि वो आज जंगल कैसा दिखाई देता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे उसको लाइक करना, अदरवाइज़ मुझे कमेंट्स करके ये भी बताना कि कहाँ मुझसे क्या गलती हुई। कहीं मैं गलत तो नहीं कह गया आपको, मैंने गलत तो नहीं समझा अपने आप को। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो क्या हम एक पेड़ अपने लिए नहीं लगा सकते? अपने नाम से मैं एक पेड़ जरूर लगाऊंगा इस लॉकडाउन ओपन होने के बाद। थैंक यू।